हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए आज एक और वीडियो टॉपिक में बात करें लोन गारंटर बनने से क्या नुकसान होता है और गारंटर का सिबिल स्कोर खराब हो सकता है क्या क्या हो सकता है। इसी टॉपिक में बात करने वाले हैं किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अगर लोन गारंटर तो आपके क्या दायित्व बनते हैं और सिबिल खराब होगा या नहीं होगा ये एक अलग विषय हो सकता है। ठीक है, इस वीडियो में यही बात करने वाले थे कि जब भी आपका कोई फ्रेंड सर्कल में या रिलेटिव फैमिली में कभी भी कोई लोन लेता है, कहीं से भी लोन लेता है, जो पर्सनल लोन क्रेडिट कार्ड का वो लोन लेता है, लोन ले लिया। लोन लेते समय एक रेफरेंस नंबर में नंबर दिया जाता है कि कोई दो फ्रेंड का नंबर बता दो जो आप पे जान पहचान में हो। और वो जो जनरली यही होता है कि रैंडम कोई भी लोन वाला व्यक्ति जो डॉक्यूमेंट भरता है बोलता दो नंबर दे, तो जो लोन लेने जाता है वो अपने किसी जान पहचान के दो नंबर दे देता है, उस बात खत्म। उसको लगता है चलो लोन मिले, फटाफट काम खत्म हो। वो लोन लेते समय सब भूल जाता है कि क्या कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और चलो लोन ले भी लिया और गारंटर का नंबर किसी ने दे दिया रेफरेंस पे, तो इसका मतलब नहीं कि किसी का कल को लोन डिफ़ॉल्ट हो जाए तो जो रेफरेंस नंबर दिया गया है उसकी जवाबदेही बनती है कि पैसा दे। कई बार रिकवरी वाले ऐसा बोलते हैं कि हाँ जी ये लोन नहीं पे कर रहा है और ये पेमेंट अभी आपको पे करना है, आपका नंबर रेफरेंस में है तो आपको ही पैसा देना पड़ेगा। अब जो रेफरेंस नंबर अगर समझदार बंदा पढ़ा लिखा हो समझेगा चलो ठीक है मेरा तो कोई लाइबल नहीं, बट हाँ कॉल करके परेशान कर रहे हैं तो इस वजह से थोड़ा हराश होते हैं। बट जो लोग को कोई सब प्रोसेस नहीं पता होता तो वो काफ़ी परेशान होते हैं, मेरा नंबर गारंटर पे चढ़ गया है और अब मुझे परेशान कर रहे हैं, अब मेरे साथ पैसे के लिए मेरे घर आ सकते हैं। और कई बार लोग ये बोलते हैं कि सर आपका सिबिल ख़राब कर देंगे गारंटर हो। तो जब ये सोचो अब आपने कोई पैन कार्ड नंबर दिया नहीं तो कैसे कोई आपका सिबिल ख़राब कर देगा। उसके बाद कोई डेटा है नहीं, केवल मोबाइल नंबर है उसके पास। आपका मोबाइल नंबर से किसी का कोई रिकॉर्ड ऐसा कुछ होता नहीं है और किसी प्रकार के रेफरेंस नंबर देने से किसी के सिबिल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, किसी प्रकार की कोई जवाबदेही नहीं होती सिबिल की और ना ही किसी का लेना देना। बस ये रिकवरी वाले को इतना कर सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने लोन लिया है, लोन का पैसा जमा नहीं हुआ है, तो जो रेफरेंस नंबर पे नंबर है उनको कॉल करके इतना परेशान कर देते, इतना हैरेस कर देते कि उनका जीना हराम कर देते। वो अपना काम अपनी मर्ज़ी से नहीं कर पाते, टाइम से अपनी किसी कॉल नहीं उठा पाते। इम्पोर्टेंट कॉल आ रही थी, वो उस कॉल के चक्कर में इनकी कॉल आ रही, दिन में 20 कॉल, 30 कॉल, 25 कॉल। ये इस प्रकार से परेशान करते हैं जो कि इनको ये काम नहीं करना चाहिए। तो लोन गारंटर बनने से किसी को कोई नुकसान नहीं है, किसी प्रकार का कोई लीगल एक्शन नहीं होता, किसी के पैसे देने की जवाबदेही किसी रेफरेंस नंबर वाले व्यक्ति की नहीं होती है और ना ही किसी का सिबिल स्कोर खराब होता है। तो अगर किसी के दोस्त, परिवार, भाई, बंधु किसी ने लोन लिया है और उसका उसने रेफरेंस नंबर डाल दिया है और वो व्यक्ति अगर पेमेंट करने में फ़ेल होता है भविष्य में, तो रिकवरी वाले ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करके उसकी ईएमआई माँगेंगे, परेशान कर सकते हैं। उसका नंबर कहाँ है, नंबर दे दो, कोई दूसरा नंबर यूज़ करता है ये बता दो, उसके घर में किसी का नंबर आपसे माँग सकते हैं, कहाँ रहता है, किस एड्रेस पे रहता है, इस प्रकार की सारी हरकतें करते हैं और यही होता है। बट अगर ये सोचो कि आपका सिबिल ख़राब करेंगे ये रिकवरी वाले, आपसे पैसा माँगेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, गलत चीज़ें, इन सब अफ़वाहों से दूर रहिए और किसी को इस प्रकार की सोचने की आवश्यकता नहीं। जब आपने लोन लिया नहीं, आपका लोन से कोई लेना-देना नहीं है, तो आपकी कोई जवाबदेही नहीं बनती है। तो अगर आगे से किसी रिकवरी वाले की कॉल आ जाए आपको और बोले कि ये भाई आपने जिसको लोन दिया आप उससे बात करो, मैं नहीं जानता हूँ, ये नंबर क्यों दे दिया, आपको पूछना चाहिए लोन लेते समय और ये फ़र्ज़ी तरीके से मेरा नंबर अपलोड कर दिया है। मेरे से ना तो बैंक वालों ने कन्फर्म किया, ना उस बंदे ने कन्फर्म किया है। जिसने लोन लिया उससे बात करो, अगर मेरे पास आओगे मुझे परेशान करोगे मैं पुलिस कंप्लेन कर दूँगा। या तो ये हो सकता है या तो वही बोलो कंपनी को मेल करो भाई ये नंबर नहीं है, आप मेरा नंबर हटाइए नहीं तो मैं आपके ऊपर लीगल एक्शन ले सकता हूँ। कंपनी को जहाँ से कॉल आ रही है उनको मेल करके बोलो ये नंबर हटाने को। अगर नहीं हटाते हैं, आपको परेशान करते, गाली-गलौज करते, आप आरबीआई में भी कंप्लेन कर सकते हैं, पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं कंप्लेन करने के। बट कोई आपको हैरेस या मेंटली स्ट्रेस नहीं दे सकता। बट ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट से तो मेंटली हैरेसमेंट कर ही लेते हैं। जब तक समझ में आता है कि हमारा हैरेसमेंट होता है जब तक चीज़ें बहुत देर हो जाती हैं। तो आप
कभी अगर किसी में नंबर पे रेफ़रेंस पे दे रखा तो परेशान मत होइए, आपकी जवाबदेही नहीं है और ना ही आपका कोई सिविल खराब होगा और ना ही किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत है। आपने लिया लीजिए, चौड़े होके फ़ोन में बात कीजिए और इस प्रकार से आप इस समस्या से बाहर निकलिए और कोई परेशान करता है फिर आप कंप्लेन करने के लिए सोच सकते हैं। तो ये चीज़ होती है। आई होप दोस्तों जो समझाना चाहता है इस वीडियो में बताना चाहता हूँ आपको पता चल गया होगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच।